कुशीनगर को क्यों चीनी का कटोरा कहा जाता था और वर्तमान में स्थिति क्या है। विपक्ष में माननीय योगी जी बैठे थे और सपा की सरकार थी। उस समय माननीय योगी जी ने इस पडरौना चीनी मिल के लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन आखिर क्या ऐसा हो गया कि जब वो खुद सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, तो इस चीनी मिल से उनका ध्यान हट गया। यहाँ से चुनाव जीतने के बाद इस चीनी मिल के बारे में किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। दो भी तो चला चुके हैं, तो ये भी तो चला सकते हैं। दो बार तीन बार इसका सर्वे भी कराया गया, लेकिन उसका बस केवल चुनाव आया, उसके लिए ये सर्वे कराया गया। इतना बड़ा आंदोलन हुआ था कि वहाँ स्वयं मुलायम सिंह यादव को आना पड़ा था। ये जैसे भी कराया गया, ये साजिश करके कराया गया। ये मुद्दा खत्म न हो, इसलिए चीनी मिल ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चला रही है। योगी जी ने आश्वासन दिया था कि हर साल 2 फैक्ट्री चलाएंगे। आज 4 साल उनकी सरकार रही है, 8 फैक्ट्री चलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं गुड्डू कुमार। आज हम बात करेंगे कुशीनगर को क्यों चीनी का कटोरा कहा जाता था और वर्तमान में स्थिति क्या है। हम इसी पे बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे लोगों से, जो इस चीनी मिल से संबंधित कुछ कर्मचारी और कुछ किसान, इसके बारे में डिटेल जानकारी बताएंगे। क्योंकि इस पडरौना चीनी मिल को लेके कहा जाता है कि कुछ दिन पूर्व ये इतना बड़ा यहाँ से विरोध हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ था कि वहाँ स्वयं मुलायम सिंह यादव को आना पड़ा था और इस विरोध में शामिल होना पड़ा था। लेकिन जो भी चुनाव आए उसके बाद सभी पार्टियों के लिए मुद्दा तो जरूर बना, इसको मुद्दा बना के वोट जरूर ले लिया गया, लेकिन इसको जस का तस छोड़ दिया गया। आज ये बदहाल है, खंडहर हो चुका है पडरौना का चीनी मिल। इसी पे डिटेल जानकारी और डिटेल बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है और क्यों इसको इस बदहाली पे छोड़ दिया गया है कि ये चीनी मिल कभी चहकती महकती और काफी ये चहल पहल रहती थी और आज अपने बदहाली पे आंसू बहा रही है। इसको लेके हम कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए चलते हैं उनके पास। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार दीक्षित है। मैं इस चीनी मिल में कार्यरत था। ये चीनी मिल 2012-13 से बंद पड़ी हुई है और इसके बंद होने के बाद कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, कोई ऐसा यहाँ का सांसद विधायक नहीं था जिसने ये आश्वासन न दिया हो कि ये चीनी मिल नहीं चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए और उन्होंने आश्वस्त किया था कि यह चीनी मिल किसी भी हालत में हम लोग चलाएंगे। लेकिन उस यहाँ से चुनाव जीतने के बाद इस चीनी मिल के बारे में किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। माननीय योगी जी ने भी कहा था कि हर साल 2 चीनी मिल चलाएंगे। हम लोगों के दिमाग में ये बैठा था कि चूंकि पडरौना चीनी मिल इस क्षेत्र की बड़ी चीनी मिल थी और यह चीनी मिल जरूर चलेगी, लेकिन यह चीनी मिल नहीं चली। आज स्थिति ये हो गई है कि यहाँ का किसान यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर अपना गन्ना गिरा रहा है। यहाँ का मजदूर खाने बिना परेशान है। न कोई सुनवाई है, न कोई अधिकारी आते हैं, न किसी प्रकार का कोई भी मजदूरों को किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं दी गई है। आज जो भी मजदूर यहाँ फैक्ट्री में हैं या गांव में हैं, उनकी हालत एकदम दयनीय हो गई है। मेरा इस सरकार से, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि कम से कम इस चीनी मिल को चलाने की दिशा में पुनः प्रयास करें। नहीं, आज के पूर्व जो भी ये पडरौना विधानसभा है जहां चीनी मिल लगी है, ये काफी वीआईपी सीट मानी जाती है और जिले का हेडक्वार्टर कहा जाता है। और यहाँ ये चीनी मिल था। जो भी चुनाव के कार्यक्रम लगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चुनाव के समय उन्होंने सबसे पहला मुद्दा उठाया था कि सोनिया के शहजादे के दरवाजे पे चीनी मिल लगी है और वो नहीं चली। तो आखिर ये क्या कर रहे हैं अब तक? माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया था, पूरी क्षेत्र को यह विश्वास था कि अपने मुख से प्रधानमंत्री ने ये कहा है तो ये चीनी मिल जरूर चलेगी। उसके बाद से यही उदित नारायण डिग्री कॉलेज के फील्ड में अमित शाह जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, हर साल हम 2 चीनी मिल चलाएंगे। लेकिन यह चुनावी मुद्दा ही रह गया। आज यह सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, उसका कहीं से भी इस चीनी मिल के प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और न कभी कोई यहाँ का सांसद चाहे क्षेत्रीय विधायक इस चीनी मिल गेट पे आया ये देखने के लिए कि यहाँ के मजदूर कैसे रह रहे हैं या क्या दशा इनकी है, किस तरीके से ये चीनी मिल है। हम लोगों को अभी भी ये है कि
माननीय योगी जी चाहेंगे, जो कहे थे हर साल 2 चीनी मिल चलाएंगे, हो सकता है कि अगर प्रयास करें तो ये चीनी मिल चल जाए। चल जाने से इस क्षेत्र का कल्याण होगा, किसान का कल्याण होगा, हम मजदूरों को पुनः रोजगार मिलेगा। अभी कुछ किसान धरना दे रहे हैं, तमाम जो इनकी जो समस्याएं हैं उसको लेके बातें हो रही हैं। तो आखिर क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये जो चीनी मिल बंद है तो कुशीनगर के लिए मुद्दा किसानों के लिए विशेष होगा? हम तो यहाँ के किसानों से यही निवेदन करेंगे कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा है, पुनः एक बार इस चीनी मिल को चलाने के लिए किसान को आंदोलन करना चाहिए। जिले पे अब यहाँ के विधायक को घेरना चाहिए, यहाँ के सांसद को घेरना चाहिए कि पुनः इस चीनी मिल चलाने के लिए अगर किसान रोड पे उतर जाएगा, जिस तरीके से पंजाब का, हरियाणा का किसान उतरा हुआ है, तो पुनः इसकी कोई न कोई सुनवाई जरूर होगी और हो सकता है कि भविष्य में ये चीनी मिल चले। अभी आपने सुना जिस तरीके से जो कर्मचारियों में अभी भी रोष है और उनकी स्थिति काफी खस्ताहाल बनी हुई है। तो ऐसे में स्पष्ट ये कहा जा सकता है कि जो ये चीनी मिल है इससे हजारों लाखों किसान जीते थे, वहीं जो यहाँ कर्मचारी थे वो भी जीते थे। लेकिन सबसे खास बात ये भी रही कि आखिर जो यहाँ के कर्मचारी थे, जो किसान थे, वो पेमेंट बचा, तो आखिर जो सरकारें बनी इसके दिशा में क्यों नहीं आगे बढ़ा गया और कर्मचारियों की सूद क्यों नहीं ली गई, किसानों की सूद क्यों नहीं ली गई? इस पे और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या लग रहा है इस चीनी मिल के चलाने से किसको किसको फायदा होता था? किसान को, मजदूर को, यहाँ के व्यापारियों को। कितने व्यापारी यहाँ से चले गए उठ के व्यापार, यहाँ व्यापारी यहाँ प्रभावित हुआ। जो भी सरकार आती है किसान ही मेन मुद्दा रहते हैं, किसानों की बात की जाती है, किसानों को लेकर वोट मांगी जाती है और चुनाव होता है। क्यों इसको दरकिनार कर दिया जाता है? इसमें तो सबको आना चाहिए भाई, व्यापारी वर्ग को भी आना चाहिए, किसानों को भी आना चाहिए, कर्मचारियों को भी आना चाहिए। एक आंदोलन चाहिए यहाँ, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत तगड़े। कुल मिला के आप स्पष्ट देख रहे हैं कि मतलब आंदोलन कहीं न कहीं जो यहाँ भी चिंगारी जो सुलग रही है, ये हो सकता है कि आने वाले चुनाव के लिए बहुत बड़ा रोड़ा साबित होगा। क्योंकि अगर ये बंद चीनी मिल को लेके अगर कोई ठोस पहल नहीं की गई और इसके बारे में कोई सकारात्मक अगर जो चर्चा नहीं हुआ और इसका निराकरण के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढा गया, तो बिल्कुल जो ये आने वाला जो चुनाव है वो बिल्कुल प्रभावित होगा। क्या लग रहा है आपको, जो ये आने वाला चुनाव है उसके लिए मुख्य मुद्दा बन सकता है क्या? आने वाले चुनाव में मुख्य मुद्दा ये हरदम रहा है। जब जब चुनाव आया है, यहाँ की जनता अपने विधायक से, सांसद से ये उपेक्षा लगाती है पहला कि मुद्दा यही रहता है, हम इनको जिताते हैं और जिताने के बाद से ये जाएंगे और अपने क्षेत्र के लिए, इस चीनी मिल के लिए अपने सांसद भवन में, विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब विपक्ष में माननीय योगी जी बैठे थे और सपा की सरकार थी, उस समय माननीय योगी जी ने इस पडरौना चीनी मिल के लिए आवाज़ उठाई थी। लेकिन आखिर क्या ऐसा हो गया कि जब वो खुद सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, तो इस चीनी मिल से उनका ध्यान हट गया। केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। हमारे यहाँ जो भी हमारे सांसद गुड्डू पांडे जी थे पहले, उसके बाद से विजय दुबे जी हैं, ये सारे लोग हम लोग को आश्वासन दिए कि हम लोग को आप लोग आगे बढ़ाएं, हमारी सरकार लाएं और हम इस चीनी मिल का उद्धार करेंगे। उद्योग से और जिस तरीके से चुनावी मुद्दा बना था और नरेंद्र मोदी आए थे, कहा जाता है कि मोदी लहर चल रहा था। उस समय कुशीनगर में मोदी लहर जब फेल होता हुआ साबित हुआ, तो उस समय ये पडरौना चीनी मिल को लेकर के उन्होंने सभा किया था और यहाँ के लोग काफी गदगद दिखे थे। तो क्या लग रहा है आखिर नरेंद्र मोदी स्वयं इसको मुद्दा बना के गए और वो खुद भूल गए? जी, दूसरी चुनाव आ गई। जी, दूसरी चुनाव आ गई और ये हम लोग को बहुत आशा थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी आकर यहाँ जो बोले हैं वो इस चीनी मिल का जीर्णोद्धार कराएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारी चीनी मिल की स्थिति ये है कि आज के डेट में ये पूर्ण रूप से 50 TDS की चीनी मिल है और जो और चीनी मिलों में जो यहाँ पुराना सिस्टम लगा हुआ था, इस चीनी मिल में सारे नया सिस्टम लगा हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हुए हैं।
जो भी 2-2 बार 3-3 बार इसका सर्वे भी कराया गया, लेकिन उसका बस केवल चुनाव आया, उसके लिए ये सर्वे कराया गया कि जनता का एक रुझान हो सरकार के प्रति, प्रत्याशियों के प्रति। ये जैसे भी कराया गया, ये साजिश करके कराया गया। हम लोग तो साजिश इसलिए कह रहे हैं कि उस पे चुनाव जब आते हैं उसके पहले यहाँ पे एक टीम भेजी जाती है, उसकी सर्वे कराई जाती है। हम लोग को ये विश्वास रहता है कि ये चीनी मिल अब ये सरकार में या इनको हम जिताएंगे, ये हमारे प्रत्याशी में जीतेगा तो ये चीनी मिल चलेगी। चुनाव होता है, प्रत्याशी जीतते हैं और जीतने के बाद से ये फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर 5 साल तक इसकी शुद्ध लेने वाला कोई नहीं रहता। एक और बात कही जाती है कि जो भी राजनीतिक मुद्दा बनता है उसमें चाहे कुशीनगर जिले से सदर से कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको भी कम नहीं आंका जा सकता। जी नहीं। इसके पूर्व गुड्डू पांडे जो सांसद थे, अब वर्तमान में बीजेपी से ही विजय कुमार दुबे हैं, और आरपीएन सिंह भी इस सीट से लड़े हैं। मिनी मुलायम कहे जाने वाले बालेश्वर यादव भी यहाँ से चुनाव लड़े और जीते भी। तो आखिर क्या लग रहा है, क्यों इसको दरकिनार किया जाता है, आखिर मुख्य वजह क्या है? इसको दरकिनार करने का मुख्य मुद्दा यही है, हमको जो देखने में लगता है कि कोई भी यहाँ जो भी सांसद, जो भी राजनीतिक पार्टी वाला आता है, वो एक दूसरे को हथकंडा बना के ये चाहता है कि ये चीनी मिल चल जाएगी तो यहाँ से मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये मुद्दा खत्म न हो, इसलिए चीनी मिल ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चला रही है। तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक यूपी के चुनावी सरगर्मी को बढ़ाने के लिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण था और वो एक चुनावी मुद्दा बन के रहा हुआ करता था, उसको कोई भी पार्टी उसी को मेन मुद्दा बनाती थी, खासतौर से बीजेपी के लिए। लेकिन वही सेम कहा जा सकता है कि कुशीनगर के पडरौना में ये चीनी मिल चुनावी मुद्दा के लिए इनके एक स्तंभ का काम करती है। इसी वजह से संभवतः इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि आखिर हम इस चीज को खत्म कर देंगे तो फिर हम चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में कुछ दिन पूर्व की बात है कि इस चीनी मिल को नीलाम करने की प्रक्रिया चली, 3 से 4 बार डेट लगाए गए, बड़े बड़े व्यवसायी आए या बड़े बड़े राजनीतिक लोग, अधिकारी इसको नीलाम करने की बात की है, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में रहा, क्योंकि उसके बाद से लोगों को ये उम्मीद जगा कि नीलाम करके बगल में चीनी मिल लग जाएगी या किसी को दे दी जाएगी, वो चलाएगा। लेकिन उस पे क्या लोगों की प्रतिक्रिया है, इस पे भी हम लोगों से हम बातें करेंगे, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है इस चीनी मिल को लेके कई बार नीलामी की प्रक्रिया अपनाई गई, मरतबा नीलामी की प्रक्रिया चालू हुई। माननीय मोदी जी यहाँ आए हुए थे, मोदी जी ने यह आश्वासन दिया था कि पडरौना शुगर मिल को चलाया जाएगा और ये राजनीति का एक मुद्दा बना हुआ है पडरौना शुगर मिल कि हम चलाएंगे, विपक्ष कहता हम चलाएंगे। सरकार में जो है हमारे माननीय योगी जी भी है, योगी जी ने आश्वासन दिया था कि हर साल 2 फैक्ट्री चलाएंगे। आज 4 साल उनकी सरकार रही है, 8 फैक्ट्री चलना चाहिए, लेकिन पडरौना की फैक्ट्री नहीं चल पाई। कुशीनगर जिले को योगी आदित्यनाथ की राजनीति की कर्मभूमि मानी जाती है, तो आखिर वो आज सत्ता में है, सरकार में है, अगर चाहे तो क्या वो चला सकते हैं मिल को? आखिर क्यों उदासीन बने हुए हैं? चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते हैं? 2 मिल चलाए हैं ना, 2 मिल तो चला चुके हैं, तो ये भी तो चला सकते हैं। सरकार को जो है चाहे। क्या लग रहा है जो यहाँ जो कर्मचारी है जिसका पेमेंट बचा हुआ है, आज किस स्थिति में जीवन जी रहा है? कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, खाने की स्थिति आप जाकर देख लीजिए, मोहल्ले में पूरा कॉलोनी में पता कर लीजिए आप ये किस स्थिति में है। कोई ठेला चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई नेबुआ बेच रहा है, कोई खाने बिना मर रहा है, कोई दवा बिना मर रहा है, ये स्थिति है। क्या लग रहा है सरकार किसकी बातें कर रही है? किन गरीब मजलूम और सबका साथ सबका विकास की बात करिए, आखिर क्यों यहाँ ये सब में नहीं आते हैं? क्या सबका साथ सबका विकास माननीय हमारे मोदी जी ने ये उनका ऐलान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ शुगर फैक्ट्री पडरौना के लिए। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मतलब ये चीनी मिल को लेकर के राजनीतिक मुद्दा जरूर बनाया गया और इस पे चुनाव लड़ा गया, हालांकि सरकारें भी बनी, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं गया। ये चीनी मिल कुशीनगर जिले के एक अहम चीनी मिलें में से मानी जाती है, क्योंकि जो चीनी मिलें पुरानी थीं उनको बंद कर दिया गया या तो उसको एक्सटेंशन करके चला दिया गया, लेकिन यहाँ तो अभी बताया जा रहा है कि 50%
कंडीशन में चलने का है। यहाँ थोड़ा सा अगर प्रयास हो तो ये पडरौना की चीनी मिल चल जाएगी, क्योंकि ये अगर चलती है तो लाखों किसान एक तरीके से खुशहाल होंगे और लोग भी खुशहाल होंगे। लेकिन क्यों उदासीन बनी हुई है सरकार और राजनेता? और अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी इसको सिर्फ चुनाव के समय ही अपनी मुद्दा बनाता है, उसके बीच किसी की जू तक कानों में नहीं रेंगती है कि आखिर क्यों इसको मुद्दा बना के छोड़ दिया जाता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार कि यहाँ चीनी मिल की क्या कंडीशन है। ये यहाँ 4 गार्ड तो जरूर लगा दिए गए हैं जिसकी सुरक्षा की जा रही है, और इसकी सुरक्षा के लिए काफी कई लोगों की जिम्मेदारियां दी गई हैं कि यहाँ से जो पार्ट्स हैं या जो यहाँ के जो भी कुछ शुगर है या जो भी है अभी भी है, लेकिन उस पे लोग मतलब बिल्कुल एक तरीके से कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ही रह गया है, क्योंकि ध्यान बिल्कुल लोगों का नहीं गया है। और जिस तरीके से मतलब इसका अभी आपने देखा कि सारी साफ सफाई से लेकर सब कुछ अंदर है, मतलब जो चीनी मिल में अंदर है वो सारी चीजें अभी कंडीशन में है। लेकिन बाहर हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से उदासीनता की वजह से ये किस तरीके से बीजेपी सरकार के उदासीनता के भेंट चढ़ रहा है ये चीनी मिल। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये बिल्कुल झाड़ झंखाड़ से एकदम बिल्कुल पटा हुआ है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जो होम गार्ड लगे हुए हैं वो काफी डरे और सशंकित रहते हैं, क्योंकि अब विषैले सर्प से लेकर के और कई जीव जंतु यहाँ जो जंगली जो जीव जंतु है, जो विषैले सांप है वह यहाँ रहते हैं। बाकी इससे आगे जाने में ये भी बताया जा रहा है कि हमें भी डर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में बिल्कुल लोगों का सोचना, कर्मचारी अधिकारी और जो यहाँ पे इसके जो जिम्मेदार हैं वो लोग बिल्कुल उदासीन बने हुए हैं और इस झाड़ झंखाड़ और इससे मतलब बिल्कुल अनजान है। और जो यहाँ गार्ड ड्यूटी में लगे हैं वो आए दिन इस सशंकित बने रहते हैं। और इसके बारे में मतलब क्या उनका कहना है, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है कि मतलब वो किस तरीके से इसकी सुरक्षा करते हैं और इसके लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, कितना रिस्क उठाने के बाद इसकी सुरक्षा हो पाती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और फिलहाल हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये ग्राउंड है, ये चीनी मिल का ये कोई मतलब जो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित कोई रूम है जो यहाँ चला करता था। आज के डेट में एकदम बिल्कुल खंडहर बना हुआ है। ये जो मतलब जो वायरिंग है, जो पाइप लगाए गए हैं, जो तार लगाए गए हैं, वो बिल्कुल अभी इस कंडीशन में है कि इसको चलाया जा सकता है, जैसा कि यहाँ के कर्मचारी बताए हैं। लेकिन इसके लिए बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अभी अगर ध्यान दे दिया जाए और जो झाड़ झंखाड़ है इसको काट के अगर वो कर लिया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन ये जिस तरीके से छोड़ने के बाद बिल्कुल जो मशीन है वो खराब होते जा रहे हैं और खराब होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार लोग बिल्कुल उदासीन है, जिसके वजह से ये कंडीशन है। तो जिस तरीके से मतलब गन्ना किसान और अन्य किसानों की बात की जा रही है, सरकार कर रही है, उन किसानों की हम बात करेंगे, किसानों को ध्यान में रखते हुए अगला कदम उठाएंगे। तो आखिर किस तरीके से इन किसानों की सूध लेगी सरकार, कुशीनगर के किसानों के लिए क्या आखिर करेगी सरकार? क्योंकि जो अब यहाँ के जो मतलब किसान है वो 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, काफ़ी रिस्क उठाते हैं, भाड़ा में उनका खर्च हो जाता है, तब जाके किसी तरीके से उनके गन्ना बिक पाते हैं। अन्यथा की स्थिति में सूख आना पड़ता है, जलाना पड़ता है। और इसी अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो यहाँ सुरक्षा में गार्ड लगे हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, किस तरीके से इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र यादव, बिशनपुरा कंपनी से है, पडरौना के गार्ड है। किस तरीके से इसकी सुरक्षा को लेके क्या लगता है, कितना डर लगता है या किस तरीके से सुरक्षा करते हैं? कंपनी में झाड़ झंखाड़ हो जाने के कारण ज़्यादा हम लोग को असुविधा हो रही है। आए दिन कहीं गेहूँ दिखाई दे रहा है, कहीं चिटांग दिखाई दे रहा है, नाना प्रकार के कीड़े दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों को रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए न कोई जाड़े में लकड़ी की व्यवस्था है, न कुछ प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हम लोग जाड़े में किसी तरह से अपना ड्यूटी नहीं, यहाँ क्या क्या कह के आपको रखा गया है? क्या हमको तो एसडीएम साहब के द्वारा ड्यूटी यहाँ लगाई जाती है। क्या क्या करना है आपको? यहाँ हम लोग को जो भी सामान बचा है उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग को लगाया गया है।
क्या क्या अंदर है, किस कंडीशन में है? अंदर तो अभी देखने में तो 50% फैक्ट्री चालू कंडीशन में है। जो अभी लोहा लकड़ जब दी वही नया नया पार्ट पुर्जा इसमें दिखाई दे रहा है अंदर। तो अभी फैक्ट्री चलने लगा, इस पर प्रयास हो तो चल सकती है फैक्ट्री। तो अभी आपने सुना कि मतलब सुरक्षा में जो लगे सुरक्षाकर्मी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि इसके एक एक पार्ट पुर्जे की सुरक्षा हम लोगों को करना है, और अभी भी वो पार्ट्स पुर्जे यूज में लेने के लायक हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता और जो जिम्मेदार हैं उनकी उदासीनता की ये भेंट चढ़ के रह गया है। और देखा जाए आने वाले समय में कि किस तरीके से इन चीनी मिल को लेके लोग मुद्दा उठाते हैं या इसको लेके चलाने का प्रयास करते हैं, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बात ये साफ है कि आने वाले चुनाव के लिए यह पड़ौना चीनी मिल जो बंद पड़ी हुई है ये काफी रोड़ा साबित होगा। और हो सकता है कि जिस तरीके से आज जो किसान आंदोलित हैं उससे कहीं 1% कम भी यहाँ के किसान नहीं रहेंगे, क्योंकि अब किसानों में ये उम्मीद जग चुकी है कि अगर हम जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक मेरी सुनी नहीं जाएगी, और तब तक इस बंद पड़ी चीनी मिल के बारे में कोई सोचेगा नहीं। क्योंकि अब तक जो राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है इसको भी हम लोग खत्म करेंगे, और इसके लिए हर वो हम प्रयास करेंगे, हर वो आंदोलन करेंगे कि जब तक इसको चलाने का कोई ठोस वजह अगर हमारे संज्ञान में ना आ जाए तब तक हम आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ गुड्डू कुमार चंदन, कुशीनगर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।